वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन दिस चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग जर्नल कैसे बनाएं। तो ट्रेडिंग जर्नल एक इंपॉर्टेंट पीस है आपकी ट्रेडिंग जर्नी में, जो आपको बेसिकली ये बताता है कि आपकी कौन सी ट्रेड सही जा रही है, कौन सी ट्रेड्स गलत जा रही हैं, आपने किस बेस पे ट्रेडिंग की थी। तो वही खाता जैसे हम बिजनेस में बनाते हैं, जैसे अगर आपको पता हो, अगर आपके फैमिली में कोई बिजनेस करता था तो वो पहले वही खाता मैनेज करते थे, राइट, या खाता बुक उसको बोलते हैं, वो मैनेज करते थे। उसी तरीके से बिकॉज ट्रेडिंग हमारा बिजनेस है, अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसको एक बिजनेस की तरह लेना है, और अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो ट्रेडिंग जर्नल करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सारी की सारी एंट्रीज उसमें होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो एंट्रीज हमें बताती हैं कि हमने कहाँ मिस्टेक करी, तो जो मिस्टेक कहाँ करी, जहां हमने लॉस करा वहां पे हमने मिस्टेक करी। कई बारी प्रॉफिट में भी हम मिस्टेक करते हैं, इन द सेंस कि प्रॉफिट हम कम ले लेते हैं, वो ज्यादा प्रॉफिट हम ले सकते थे उसमें, तो वहां पे भी मिस्टेक्स होती हैं। तो ये सारी चीजें अगर हम जर्नलिंग करते हैं और उसको बाद में रिव्यू करते हैं एट सम पॉइंट इन टाइम, सो वीकली रिव्यू करते हैं या मंथली रिव्यू करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें एड करती है हमारी ट्रेडिंग जर्नी में। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ ट्रेडिंग जर्नल के बारे में सीखेंगे, किस तरीके से मैं बनाता हूं अपना ट्रेडिंग जर्नल एंड किस तरीके से आपको बनाना चाहिए, और ये हम एक्सेल पे बनाएंगे। एक्सेल पे हम बनाते हैं। वीडियो पूरा देखना, एंड तक देखना, एंड इसमें आपके लिए एक बोनस भी है। अगर आप इसमें 100 लाइक्स मुझे वीडियो में करेंगे एंड 100 कमेंट्स करेंगे इस वीडियो में, तो मैं ये ट्रेडिंग जर्नल आपके साथ शेयर करूंगा। तो कमेंट में सिर्फ ट्रेडिंग जर्नल आप लिखिएगा, एंड मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग जर्नल आपको किस तरीके से मिलेगा। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव जर्नल है, इसमें आपको सारी चीजें जो ट्रेडिंग जर्नल में होनी चाहिए सब कुछ मिलेगा, एंड विद फॉर्मूलाज ऑटोमेशन के साथ बना हुआ है ये। तो वीडियो पूरा देखना, बहुत ज्यादा लंबा मैं इस वीडियो को नहीं करूंगा। वेल वी आर ऑन द स्क्रीन नाउ, और ये है ट्रेडिंग जर्नल, तो जिसको मैंने गूगल शीट से बनाया हुआ है। गूगल शीट से बनाने का पर्पस ये था कि ये मैं किसी के साथ भी शेयर कर सकता हूँ। अगर मेरे फैमिली में 2-3 लोग हैं जो मैनेज कर रहे हैं किसी भी अकाउंट को, तो मैं उनके साथ शेयर कर सकता हूँ। वो भी जो चेंजेस करेंगे वो सारे के सारे यहाँ पे रियल टाइम अपडेट होते रहेंगे, एंड ये मैं कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ, बिकॉज ये मेरे गूगल ड्राइव अकाउंट से लिंक्ड है। तो मैं लैपटॉप से भी इसको कर सकता हूँ एक्सेस, या फिर मैं इसको मोबाइल से एक्सेस कर सकता हूँ। तो ऑन द गो मैं कभी भी इसको अपडेट कर सकता हूँ, अपनी पोजीशन देख सकता हूँ कि मेरी आज की डेट में पोजीशन क्या है। तो ट्रेडिंग जर्नल में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो इसमें मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट डाल रखा है। सो इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट का मतलब कितना पैसा इन्वेस्टेड है आज की डेट में। फॉर एग्जांपल आज की डेट में अगर 5 लाख रुपए 5 स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है, जो ओपन स्टॉक्स हैं, ओपन स्टॉक्स इन द सेंस जिनकी पोजीशन अभी रनिंग है, तो वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। करंट वैल्यू क्या है उनकी, वो यहाँ पे आपको दिखा देगा, राइट, एंड कितनी ओपन ट्रेड्स है। तो आप अगर नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको टोटल 9 ट्रेड्स दिख रही है, जो टोटल यहाँ पे डॉक्यूमेंटेड है। अब इसमें से जो ग्रे पोर्शन वाली जो ट्रेड है, ग्रे पोर्शन वाली क्लोज ट्रेड है, जिसमें मैं ऑलरेडी प्रॉफिट या लॉस ऑलरेडी बुक कर चुका हूं, तो ये क्लोज ट्रेड है। तो यहाँ पे ओपन ट्रेड 4 दिखा रहा है, क्लोज ट्रेड आपको 5 दिखा रहा है, एंड टोटल ट्रेड्स 9 दिखा रहा है। तो ओपन ट्रेड का नंबर आपको क्लियरली यहाँ पे दिख जाएगा कि कितनी यहाँ पे आपकी ओपन ट्रेड्स है, राइट। तो कई बार क्या होता है, हम मल्टीपल अकाउंट्स में ट्रेड कर रहे होते हैं, मल्टीपल ब्रोकर अकाउंट में ट्रेड कर रहे होते हैं, जैसे जीरोधा में ट्रेड कर रहे हैं हम, या फिर फायर्स में ट्रेड कर रहे हैं, या फिर एंजल वन में ट्रेड कर रहे हैं, या फिर धन में ट्रेड कर रहे हैं, या किसी भी फॉर दैट मैटर किसी भी ब्रोकर में हम ट्रेड कर रहे हैं। तो मल्टीपल ब्रोकर एप्स खोलने पड़ते हैं और हमें एक जगह व्यू नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम इसमें एंट्रीज करें सिंपली हर ट्रेड की जो हम ले रहे हैं एंड उसको यहाँ पे अपडेट करें, तो हमें एक ही सिंगल व्यू यहाँ पे मिल जाएगा, और इसमें हमारा पूरा कंट्रोल रहेगा। सारी एंट्रीज हम यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे ओवरऑल रियलाइज प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा। ये ओवरऑल रियलाइज प्रॉफिट ये है ओपन और क्लोज्ड का, जितनी भी मेरी ओपन और क्लोज्ड पोजीशन है उनका सबका ओवरऑल रियलाइज प्रॉफिट है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको टोटल करूंगा तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 9,92,540 रुपीज, और आपको यहीं पे ये वैल्यू दिख रही है। दिस इज ऑल्सो ऑटोमेटेड, सब में फॉर्मुलाज लगे हुए हैं। आपको कुछ भी नहीं कर रहा, आपको सिर्फ अपनी एंट्री अपडेट करनी है, और आपकी सारी वैल्यूज यहाँ पे अपडेट होती रहेंगी। लाइक यहाँ पे रनिंग प्रॉफिट है, तो रनिंग प्रॉफिट ओपन पोजीशंस का है। जितनी भी ओपन पोजीशन है, ये क्लोज्ड को काउंट नहीं करेगा, जितनी भी ओपन पोजीशन है यहाँ पे उसका प्रॉफिट दिखाएगा। आउट ऑफ दिस 9 ट्रेड्स कितनी ट्रेड्स हमारी प्रॉफिटेबल ट्रेड्स थी, ये आपको वो दिखाएगा, राइट। तो 60 ट्रेड हमारी प्रॉफिटेबल थी। विन परसेंटेज क्या था, तो जितनी हमने ट्रेड्स दी उसमें से विन परसेंटेज क्या था हमारा, एंड करंट रिटर्न परसेंटेज क्या चल रहा है। तो करंट का जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, अगर 13 लाख कुछ है, 20 लाख रुपए हमारा करंट वैल्यू है, तो 7 लाख रुपए हम प्रॉफिट कर रहे हैं। सो परसेंटेज टर्म्स में हम अराउंड 56% हम रिटर्न निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे एंट्रीज कैसे होती है, मैं आपको कोई एक नई एंट्री करके दिखाता हूँ। जैसे आज की रेट है, मुझे सिंपली आज की रेट डालनी है, बिकॉज मैं अगर आज ट्रेड ले रहा हूँ, एंड कोई भी, जैसे मैं टाटा मोटर्स अगर करता हूँ, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे टिकर डालना पड़ेगा। टाटा मोटर्स का टाटा मोटर्स टिकर है, NSE BSE पे जो भी टिकर है वो मुझे डालना पड़ेगा। एंड यहाँ मैंने टाटा मोटर्स डाला, मुझे सिंपली इसको एंटर करना है, और जैसे ही एंटर करा यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसका स्टॉक नेम आ गया। यहाँ पे मुझे क्वांटिटी लानी है, क्वांटिटी मैंने कितनी परचेज करी। फॉर एग्जांपल हमने 100 क्वांटिटी परचेज करी एट अ रेट ऑफ 950 रुपीज। हमें सिर्फ ये 3 एंट्रीज, सो 4 एंट्रीज इन पर्टिकुलर, आज की रेट किस दिन हमने बाय किया था, हमारा टिकर क्या है वो हमें डालना है, हमारे क्वांटिटी क्या है वो हमें डालना है,
एंड हमारा एंट्री प्राइस क्या है वो हमें डालना है। मुझे सिंपली क्या करना है, अगले पेज पे यहाँ पे ऊपर की जितने भी सेल्स हैं उनको यहाँ पे कॉपी कर देना है। कॉपी करूंगा ऑटोमेटिकली उनकी वैल्यूज आ जाएंगी। वैल्यूज कैसे आ जाएंगी, आप यहाँ पे देखोगे 991 रुपीज जो करंट प्राइस चल रहा है वो ऑटोमेटिकली आ गया, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा। ये करंट प्राइस 991 रुपीज चल रहा है। तो आप देखोगे 987.50। अगर ये गूगल पे आप जाके देखोगे टाटा मोटर्स का इतना प्राइस चल रहा है, अभी ऊपर नीचे हुआ होगा ये बिकॉज 5 मिनट लगाता है ये अपडेट करने में, ये अपडेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सो 991 रुपीज यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया। इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना था हमारा 950 into 100, ये ऑटोमेटिकली आ गया। करंट वैल्यू क्या चल रही है, सो 991 into 100 यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया। रिटर्न हमारा क्या चल रहा है एज ऑफ द मोमेंट मार्केट खुला हुआ है तो क्या रिटर्न चल रहा है, सो 4% के आसपास रिटर्न चल रहा है। ट्रेड स्टेटस का ये हमारा ओपन है। प्रॉफिट है या लॉस है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट कर लेगा, फॉर्मूला लगाया हुआ है, प्रॉफिट आपको बता देगा। एंड आज का क्या टुडेस का प्राइस चेंज क्या है या परसेंटेज चेंज क्या है। सो आज टाटा मोटर्स 1.63% बढ़ा हुआ है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे ऑलमोस्ट इतना ही बढ़ा हुआ है 1.27%। एंड जो हमारा 15 रुपए के आसपास इसका प्राइस चेंज है। एंड इसकी मार्केट कैप कैसे, यहाँ पे मार्केट कैप का कॉलम भी लगा हुआ है। तो जितने भी यहाँ पे स्टॉक्स हैं उनकी सबकी मार्केट कैप यहाँ पे आ रही है। सो ये लाख करोड़ में है, तो 2,37,000 करोड़, 24,000 करोड़। सो ये जैसे सबसे ऊपर वाला स्टॉक है हमारा IOC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, तो इसकी 2,37,000 करोड़ है। उसके नीचे है हमारा 197 कम्युनिकेशन पेटीएम 24,000 करोड़ है। उसके नीचे है 11,91,000 ये HDFC बैंक है। ऐसे सबकी यहाँ पे मार्केट कैप। तो मार्केट कैप हमें ये देती है कि इसमें कितना स्कोप है। फॉर एग्जाम्पल आदित्य बिरला मनी, मैं इसका ये मेरी लॉन्ग टर्म होल्डिंग है, 927 करोड़ इसकी सिंपल वैल्यूएशन है। बट मुझे लगता है ये मल्टीपैकर साबित हो सकता है बिकॉज उसकी वैल्यूएशन बड़ी कम है और इसकी जो पेयर कंपनीज है उनकी वैल्यूएशन बड़ी हाई है, राइट। एंड इसके पास बहुत सारा रूम है ग्रो करने के लिए। जैसे जैसे अपना बिजनेस ग्रो करेगा ये थोड़ा मेरे को मल्टीपैकर साबित होगा बिकॉज 927 से अगर 10,000 करोड़ भी अगर ये चला जाता है तो ये 10 टाइम्स मेरा स्टॉक प्राइस बढ़ा देगा, राइट। एंड कोई स्टॉक फॉर एग्जांपल जैसे टाटा मोटर्स है 3 लाख करोड़ 3.5 लाख करोड़ की कंपनी है, 2 टाइम्स भी हो जाएगा तो ये 7 लाख करोड़ की होगी। तो इसमें मुझे इतना एक्सपोनेंशियल रिटर्न नहीं मिलेगा जितना मुझे आदित्य बिरला मनी में मिल सकता है। सो ये फॉर एग्जाम्पल बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ सो दैट हमें क्लियरली पता लग जाएगी कितना स्टॉक बढ़ रहा है, कितना मल्टीबैगर हमारे लिए हो सकता है। तो एक यहाँ पे मार्केट कैप भी मैंने लगाया हुआ है फॉर रेफरेंस पर्पस की, मुझे पता लगता है कि कितना मार्केट कैप है किसी भी कंपनी का। एंड आगे ये ब्रोकर कॉलम है, कौन से ब्रोकर में आप ट्रेड कर रहे हो उसका, जैसे मैंने यहाँ पे काइट धन यहाँ पे लगा रखा है। एंड वैसे ये मॉडल पोर्टफोलियो है, मॉडल पोर्टफोलियो इन द सेंस ये एग्जांपल के लिए पोर्टफोलियो है, राइट। इसमें से कोई भी स्टॉक कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल पर्पस के लिए बता रहा हूँ। ये जनरल एंट्रीज इसमें एग्जांपल पर्पस के लिए आपको शो कर रहा हूँ। यहाँ पे आप रिमार्क्स डाल सकते हो, जैसे कोई भी स्टॉक आपने क्यों लिया। सो बेस्ड ऑन वीकली फिबोनाची एक्सटेंशन, जैसे मैंने अगले में कमेंट डाल रखा है कि बेस फॉर्मेशन ऑन दी वीकली, स्मॉलर टाइम फ्रेम, बुलिश स्ट्रक्चर, जो लॉस वाला ट्रेड है जैसे मैंने यहाँ पे डाल रखा है कि मल्टी ईयर डायगोनल ब्रेकआउट, हाउएवर इट टर्न आउट टू बी अ फेक आउट हुआ। तो ये यहाँ पे आप कमेंट डाल सकते हो और कभी भी आगे जाके आप रिव्यू कर सकते हो इन कमेंट्स को, देख सकते हो कि आपने जो ट्रेड ली थी वो किस बेसिस पे ली थी और क्या आपके लिए वर्क नहीं करा या फिर क्या आपके लिए वर्क करा है। सो उन चीजों को आप इंप्रोवाइज कर सकते हो वो लॉन्ग टर्म। सो ये बहुत ही अच्छा जर्नलिंग मेथड है जो आप फॉलो कर सकते हो। सारा कुछ ऑटोमेशन है इसमें, 3-4 चीजें आपको ऐड करनी है और सब कुछ आपको यहाँ पे क्लियरली आपको सब कुछ अपडेट हो जाएगा और ये रियल टाइम आपको अपडेट्स मिलता रहेगा अपने अकाउंट के बारे में। तो ये अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा कि ट्रेडिंग जर्नल, मैं वो कमेंट्स अगर आपके मेरे इसमें अच्छे खासे कमेंट्स आते हैं या फिर लाइक्स आते हैं वीडियोस में, अगर आपको अच्छा लगता है आपको चाहिए ये तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा और अगले वीडियो में आपके साथ ये शेयर कर दूंगा इसका लिंक। एंड आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं वहां पर भी इसका लिंक शेयर कर दूंगा एज सून एज आई गेट 100 लाइक्स ऑन दिस वीडियो। तो वो मेरा वीडियो का टारगेट है बिकॉज मुझे मोटिवेशन मिलता है कहीं ना कहीं अगर मैं कंटेंट बना रहा हूं, अगर मैं कोई चीज फ्री में शेयर कर रहा हूं, मुझे वो मोटिवेशन चाहिए आपके थ्रू कि आपको वीडियो अच्छे भी लग रहे हैं या नहीं। तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जय श्री राम।